किसी भी संस्था के लिए, चाहे वो स्कूल हो, तो वहाँ पे एक अच्छा प्रिंसिपल की ज़रूरत होती है, एक अच्छा शिक्षा शास्त्री की होने की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार एक हॉस्पिटल के लिए एक अच्छा डॉक्टर हमारे साथ में हो, एक अच्छा सर्जन हमारे साथ में हो, तो उस संस्था को आगे चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती और फिर कोई भी परेशानी नहीं आती, क्योंकि हमारे साथ में एक उस संस्था से जुड़ा आदमी, एक उस संस्था से जुड़ा एक व्यक्तित्व हमारे साथ में है, तो हमें किसी बात की चिंता की ज़रूरत नहीं। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ डॉक्टर नागेश से। डॉक्टर नागेश को आप सभी जानते हैं, पेंटामेंट हॉस्पिटल के आप चलाते हैं, उसके मालिक हैं। और इस भगवान महावीर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जब ये विचार आया तो सबसे पहले सबका ध्यान डॉक्टर नागेश की ओर गया। उन्होंने ही इस हॉस्पिटल की मेडिकल के टाइप की जो मेडिकल सेवाएं, मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल जो भी ट्रीटमेंट है, उसके बारे में एक पूरी रूपरेखा बनाई। मैं अनुरोध कर रहा हूँ डॉक्टर नागेश से कि वे आएँ और आगे की रूपरेखा बताएं। श्री डॉक्टर नागेश जैन। परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रकाश चंद जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री जय मुनि जी महाराज तथा सभी विराजमान गुरुओं के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। महासाध्वी श्री शिक्षा जी महाराज, महासाध्वी श्री उषा जी महाराज, महासाध्वी श्री स्वाति जी महाराज तथा सभी साध्वी वृंद के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मुख्य अतिथि भारत सरकार में जल शक्ति केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, केंद्रीय संसदीय बोर्ड सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, क्षेत्रीय संचालक राष्ट्रीय सेवक संघ डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आदर और सत्कार। विशिष्ट व्यक्तिगण तथा सभी क्षेत्रों से आए हुए सम्मानित व्यक्तिगण, माताओं और बहनों, आप सबका हॉस्पिटल के प्रांगण में बहुत बहुत अभिनंदन और सादर सत्कार। ये बहुत ही सहयोग की बात है कि अप्रैल के महीने में ही जहां हमने गुरुदेव सुदर्शन लाल जी महाराज की शताब्दी वर्ष संपूर्ति बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाई है, वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य करते हुए भगवान महावीर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निर्माण का शुभारंभ आज 23 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन होने जा रहा है। लगभग 1.5 साल पहले समाज की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए महासती मोहन देवी जैन शिक्षण समिति ने श्री सुभाष ओसवाल जी की अध्यक्षता में निर्णय लिया था कि मौजूदा हॉस्पिटल की जगह एक 275 बेड वाला विश्व स्तरीय अति आधुनिक सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधा में बदलने के लिए नवीन योजना प्रकल्प पर कार्य आरंभ किया जाए। इसके पश्चात इंटीग्रा वेंचर, जो हमारे हॉस्पिटल कंसल्टेंट्स हैं, के द्वारा वर्तमान हॉस्पिटल की रूपरेखा तैयार की गई, जिसके अनुरूप इस 1 एकड़ लैंड पर लगभग 3 लाख स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन की जाएगी, जो 16 फ्लोर्स में फैली हुई होगी। इसमें 3 बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर के अलावा 12 फ्लोर्स की हॉस्पिटल की बिल्डिंग निर्माण की जाएगी। फर्स्ट और सेकंड बेसमेंट में स्टैक पार्किंग के द्वारा लगभग 150 गाड़ियों की जगह होगी और इसमें 10% गाड़ियों के लिए चार्जिंग फैसिलिटी दी जाएगी। थर्ड बेसमेंट में कैंसर डिपार्टमेंट होगा, जिसमें रेडिएशन के लिए लीनियर एक्सीलेटर तथा ब्रेकीथेरेपी की मशीनें लगाई जाएंगी। न्यूक्लियर मेडिसिन में गामा कैमरा और पेट स्कैन दिया जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पर 15 बेड का इमरजेंसी डिपार्टमेंट के साथ एक लार्ज ऑपरेशन इमरजेंसी थिएटर और ट्राइज एरिया होगा, ताकि बिना समय खोए तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो सके। इसी फ्लोर पर पूरे डायग्नोस्टिक सेंटर भी होगा, जहां हर प्रकार की जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। फर्स्ट फ्लोर में 2000 स्क्वायर फुट एरिया में
साधु साध्वी विंग होगा, जहां बिना साधना के उपचार की सुविधा दी जाएगी। इसी फ्लोर पर 25 ओपीडी अलग अलग विभागों की भी होगी। सेकंड फ्लोर पर 20 डायलिसिस यूनिट होंगी तथा कीमोथेरेपी के लिए 20 बेड का प्रावधान किया गया है। थर्ड फ्लोर पर मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर डिपार्टमेंट होगा, जिसमें 16 बेड की नियोनेटल आईसीयू दी जाएगी ताकि हाई रिस्क डिलीवरीज भी कंडक्ट की जा सके। फोर्थ फ्लोर पर हमारा हार्ट सेंटर होगा, जिसमें 2 कैथ लैब्स, डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर तथा 30 बेड की कॉरोनरी केयर यूनिट होगी, जहां एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ओपन हार्ट सर्जरी, वॉल रिप्लेसमेंट सभी प्रकार के प्रोसीजर्स के लिए सुविधा होगी। फिफ्थ फ्लोर पर 60 बेड की आईसीयू होगी, जिसमें मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, रेस्पिरेटरी आईसीयू, न्यूरो आईसीयू तथा ट्रांसप्लांट आईसीयू की सुविधा उपलब्ध होगी। 6th फ्लोर पर 7 स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर होंगे, जहां पर रोबोटिक सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी आदि सभी प्रकार की सर्जरीज की सुविधा उपलब्ध होगी। बाकी फ्लोर्स पर इंडोर फैसिलिटी दी जाएगी, जिसमें एक फ्लोर ओल्ड एज के पेशेंट्स जो लंबी बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं के लिए निश्चित किया गया है। टॉप फ्लोर पर हेल्थ सेंटर होगा, जिसमें 100 सीट का कॉन्फ्रेंस रूम, मेडिटेशन सेंटर, एक्सरसाइज एरिया तथा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा फिटनेस कैसे रखी जाए आदि का भी प्रबंध होगा। ये हमारी प्लान्स एमसीडी तथा अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जिसमें मुख्य है दिल्ली जल बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, अर्बन आर्ट कमीशन, एनवायरनमेंट, फायर एंड एमसीडी में सबमिट की गई, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड से हमें वाटर रिक्वायरमेंट्स तथा सीवेज लोड की परमिशन मिल चुकी है। टाटा पावर से हमें 1550 किलोवाट लोड सैंक्शन हो चुका है। एयरपोर्ट अथॉरिटी से हाइट क्लियरेंस परमिशन प्राप्त हो चुकी है। अर्बन आर्ट कमीशन, फायर तथा एमसीडी के हमारे प्लान पास हो चुके हैं। एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी हो चुकी है। पर्यावरण का ध्यान रखते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से जो 10 बड़े पेड़ जो इस प्रीमिसेस के बीच में थे, ट्रांसप्लांट श्री रघुनाथ प्रसाद जी के होलंबी कला फार्म हाउस में किए जा चुके हैं तथा साथ में 100 नए पेड़ों का वृक्षारोपण भी किया गया है। पुरानी बिल्डिंग डिमोलिश की जा चुकी है। हमारे कंस्ट्रक्शन कमेटी की मदद से तथा हमारे एडवाइज़र डॉक्टर विनोद जैन के हेल्प से हॉस्पिटल निर्माण कार्य प्रारंभ हेतु सिविल कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट करने के लिए 2 नेशनल न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया गया था। पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के पश्चात महावीर कंस्ट्रक्शन को सिविल कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जा चुका है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग 300 करोड़ के लगभग होगी, जो डोनेशन से कलेक्ट की जाएगी। टारगेट बहुत बड़ा है, परंतु असंभव नहीं है। इस सुपर स्पेशलिटी के सभी 16 फ्लोर्स तथा विभागों का नामकरण सभी परंपराओं के महान संतों तथा महानुभावों के नाम से किया जा रहा है, जिसमें हमने एक फ्लोर श्री डिप्टी मल जजमल जेपी प्लास्टिक परिवार वालों की तरफ से हुआ है। एक फ्लोर परम पूज्य महासाध्वी रश्मि जी महाराज की गुरनी महासाध्वी स्नेह प्रभा जी महाराज के नाम से नामकरण किया गया है। परम पूज्य गुरुदेव रविंद्र मुनि जी महाराज के तरफ से उनके परम पूज्य भागमल जी महाराज के नाम से भी एक फ्लोर का नामकरण हो चुका है। आज हम 4th फ्लोर हार्ट सेंटर का नामकरण एक महान संत परम पूजनीय श्री सुदर्शन लाल जी महाराज, जो सभी के दिलों में वास करते हैं, कि गुरु सुदर्शन हार्ट सेंटर के नाम से नामकरण होने जा रहा है। इसी प्रकार सभी परंपराओं के संघों से वार्ता चल रही है, जिसकी जानकारी आपको शीघ्र दे दी जाएगी। इस आस्था तथा सेवा के प्रकल्प में आप सब सहभागी
बने तथा इस यथाशक्ति अपने सहयोग देकर गौरवान्वित महसूस करें। धन्यवाद।